ओंकारमेन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोदा प्रक्षाली शकलभूतलकलङ्कः मुनिभिरूपास्य तीर्थ्या सरस्वती हर्तु न दूरतान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भवजीवनप्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्री समाधितंत्रं नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारासि सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारासि गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनुसाद पूज्यमासाद आचार्य प्रभश्री पूज्यपाद स्वामी देवैवर्षितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणानि तिस्तस्तकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्सहस्रसङ्ख्यामितच्छुदं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तवासियत्तं गणहरदेवीयं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुजनार्महो विहं शिरसा यच्छामि वन्ते स्तुतवत्ति काओ सो कौ तस्थालोचो अंगो वंगो पहिन्ने पाहुणे प्रियं विशुद्ध प्रणमामि ओ पुवगे विचुलिया चैव शुद्धत्यैतीर्थ्यं कायं सानिष्कालं पंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कुम्भखो भूहिलाहो सुगैगमं समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति हो मज्जम अथ प्राणिक स्वाध्याय वेलां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारिकेभ्यः स्वपरमद्विभावना पुटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वन्दे गुरुवत्ति संयमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जमं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वतमन्त्रहोमनेता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास्तन्द्राकृते ज्योतिकः मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटः पीडन्तु मां साधव गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः यच्छामि वन्ते आयरिवत्ति कावसो कौकुतस्थालुचो सम्मनाण समदंसन समचरिजुत्ताणं पंचविहाचारणम ऐरियाणम आयारादिसुदनाणो देशयाणम वज्जायाणम तीरगुणपालयाणम सब्बसावणम सानिष्कालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखौ कुम्भखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। मंगलाचरण। येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वे नैव चापरम् अक्षयानंतबोधाय तस्मै सिद्धवात्मने नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ग्रंथराज समाधि तंत्र की, भैया सुनो, ऐसे नाकते नहीं, इसको थोड़ी जगह बना लो, निकलने की जगह बना लो। बहुत अच्छे, ठीक। हाँ, कहीं भी ना नाकना नहीं, निकल जाना है। यह आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद महाराज की बहुत अनोखी और आध्यात्मिक कृति है। यह ग्रंथ चूँकि समाधि तंत्र पूर्णतः यहाँ पे निश्चय
और व्यवहार का दोनों की तुलना करते हुए आत्मा के स्वरूप को बहुत अच्छी से यहाँ पे परिचय कराया जा रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज, जिनके बारे में आप लोग ने पूर्व में सुना है कि वे उत्कृष्ट महाराज, जिन्होंने इष्टोपदेश, समाधि तंत्र और भी अन्य बहुत बड़े बड़े सर्वार सिद्धि ग्रंथ, जो कि तत्वार सूत्र की बहुत बड़ी और बहुत मार्मिक टीका मानी जाती है, उस सर्वार सिद्धि ग्रंथ के रचयिता भी आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज हुए। इतने महान तार्किक और अध्यात्मनिष्ठ आचार्य महाराज, और इनकी चर्या इतनी कठोर और इतनी निष्प्रह थी कि जब ये अपनी चर्या में लीन रहते थे, ध्यान में लीन हो जाते थे, तो स्वर्ग से आके देव भी इनकी पूजा आदि किया करते थे। ऐसे महान आचार्य महाराज, जिनके चरणों के स्पर्श से लोहा भी सोना के रूप में परिवर्तित हो जाया करता था, ऐसे महान आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज के बाद आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज हुए, जिन्होंने ये अध्यात्म की बहुत अच्छी कृति लिखी। अपने लौकिक व्यवहार में अपने लिए देखने में आता है, अनुभव भी करते हैं, और यदि थोड़ा सा ज्ञान का विषय बनाए और थोड़ा अपना मनन चिंतन आदि करें, तो अपन को ये बात सामने आती है कि अभी तक जितने भी महान आचार्य हुए, लगभग वे सारे के सारे दक्षिण प्रांत के ही थे। उन्हीं दक्षिण प्रांत के कर्नाटक ग्राम में जन्मे श्री पूज्यपाद, इनका बचपन से ही नाम पूज्यपाद रहा। थोड़ा इनका जीवन परिचय देख लें। बचपन में जब इनका जन्म हुआ तो बचपन के समय ही इनका नाम पूज्यपाद रखा गया था, और जब इन्होंने जिन दीक्षा धारण की, सुनो, जब इन्होंने जिन दीक्षा धारण की तो दीक्षा के समय इनका नाम पड़ा देवनंदी। हाँ, देवनंदी नाम इनका दीक्षा के समय रखा गया। और चूँकि ये बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण के भी, रसायन शास्त्र के भी, और आध्यात्मनिष्ठ तो थे ही, इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि इनकी बुद्धि की तीव्रता के कारण इनका नाम दूसरा रखा गया जिनेंद्र बुद्धि। कॉपी नहीं लाए? देखो, एक आध यदि प्रश्न कभी पूछ लिया ना, तो फिर पहला नाम बताया देवनंदी, दूसरा नाम बताया इनका जिनेंद्र बुद्धि। कॉपी ना हो ना, तो अपनी उसके शिविर की कॉपियाँ रखी हैं बहुत सारी, उसका उपयोग कर सकते हैं अपन। तो बुद्धि की प्रकृष्टता होने के कारण आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज का तीसरा नाम आ गया जिनेंद्र बुद्धि। और इनके अपने अध्यात्म में, ध्यान में हमेशा सतत मनन और लीन रहने के कारण, जो कि पूर्व में बताया, देवों ने आके इनकी पूजा की, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद आदि सबके लिए प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। बचपन से नाम भी इनका पूज्यपाद था, लेकिन आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। बचपन में इनका नाम पूज्यपाद रहा, जब दीक्षा हुई तो नाम देवनंदी पड़ा, और बुद्धि की प्रकृष्टता के कारण इनका नाम बाद में जिनेंद्र बुद्धि पड़ा। और अंत में पुनः जब दीक्षा ली तो दीक्षा के साथ पुराना नाम तो बदल जाता है, लेकिन देवों ने आके इनकी पूजा की, इसलिए इनका नाम आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज दोबारा आ गया। इनका थोड़ा सा वैराग्य का कारण, मूलतः तो ये ब्राह्मण वर्ग के थे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज
जहाँ इनका जन्म हुआ कर्नाटक में। ये ब्राह्मण वंश के थे और एक बार इन्होंने एक नाग को, मेंढक को निकलते हुए देख लिया। एक नाग को, मेंढक को खा रहा था, वो निकल रहा था। हाँ, नाग समझ, सर्प और नाग में अंतर है। नाग कैसा होता है? बहुत विषैला। सांप तो जरूरी नहीं विषैला हो, पनियल भी होता है, सर्प नाग की तो विशेषता ही विषैला ही होगा। एक नाग को, एक मेंढक को निकलते हुए देखा और मेंढक की तड़फन को देखा, तो उस तड़फन को देख के इनको वैराग्य जागृत हो गया और जाकर इन्होंने दीक्षा ले ली और भविष्य में इनका नाम आचार्य भगवंशी पूज्यपाद स्वामी महाराज के माध्यम से अपने सामने आ गया। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज, जिन्होंने आदि पुराण ग्रंथ लिखा, उन्होंने भी आचार्य पूज्यपाद महाराज स्वामी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा कि जो कवियों में, कवि समझते, ये गाने वाले कवि नहीं, जो बड़े बड़े लेखन आदि को करते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ आदियों की रचना करते हैं, उनके लिए पूर्व समय में कवि एक उपाधि दी जाती थी। और जब राज शासन चलता था तो ऐसे महान विशेष विशेष ज्ञानियों के लिए उस राजा के राज्य में कवि की उपाधि के साथ विशेष पद दिए जाते थे। राजा महाराजा इनसे सलाह मशवरा करके ही अपने सारे कार्य आदि किया करते थे। तो ऐसे आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जो कवियों में भी तीर्थंकर के समान थे। कितनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज के लिए। अपना सौभाग्य समझो कि अपन को ऐसे महान आचार्य महाराज के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को कुछ पढ़ने का, समझने का सु अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे बहुत कठिन ग्रंथ है। यहाँ के महिलाओं ने कहा महाराज जी तत्वासु तो पढ़ा दो। हमने वो तो आप कभी भी पढ़ लेते हो, किसी से भी पढ़ लेते हो। उन्हें 24 खाना पढ़ा दो, हमने वो भी कोई पढ़ा देगा, लेकिन कुछ ऐसा तो पढ़ो कि लगना चाहिए कि हमने जैन कुल में जन्म लेकर कुछ धर्म के मर्म को समझने का प्रयास पुरुषार्थ किया। इसीलिए हमारा बहुत मन हुआ, हमने अपने मन से कह दिया, पूछा नहीं आप लोगों से कि अब तो समाधि तंत्र ग्रंथ जो कि अध्यात्मनिष्ठ ग्रंथ है, इस ग्रंथ को भी पढ़ के यदि अपनी रुचि जाग गई तो भविष्य में आप लोग के लिए घर छोड़ने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्म की बात होगी। व्यवहार और निश्चय दोनों से होगी, लेकिन बात होगी मात्र अध्यात्म की। तो आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ऐसे पूज्यपाद स्वामी महाराज के लिए कह रहे हैं कि जो कवियों में तीर्थंकर के समान थे तथा जिन्होंने भविष्य में होने वाले कवियों के लिए पद प्रदर्शन किया था, उनके लिए मार्ग दिखाया, ऐसे महान पूज्यपाद स्वामी महाराज आचार्य महाराज इनके लिए, इनके सिद्धांतों को, इनके ज्ञान को, इनकी विद्वत्ता को बखान करना बहुत अपने आप को बोना साबित करने के जैसा होता है। इतने महान आचार्य अपने लिए हुए आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज। तो अपन आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज के बारे में थोड़ा सा समझा, समय समय पर और इनकी जो गुण हैं उनका बखान करते रहेंगे। आप लोग थोड़ा देरी से आए, संख्या भी बहुत सारी है, थोड़ा समय का ध्यान रखें। पुस्तक भी अपने पास नहीं है, मोबाइल लाए होंगे। अब हमने देखा नहीं, एक तो थी, हमने पुस्तकें इसलिए नहीं मंगवाई, हमने पहले देख तो लें हमें चाहने वाले कितने हैं। नहीं, हम ये देखना चाह रहे थे कि हमें चाहने वाले कितने लोग हैं जो कक्षा में आएंगे। यदि नहीं आएंगे कोई बात नहीं,
कमरे में बैठ के पढ़ लेंगे। हाँ, आराधना पाठावली पुस्तक 2022 में निरोग सागर महाराज जी ने दी थी। आप लोगों ला सकते हो, नहीं तो आपके यहाँ जो लाइब्रेरी है ना, पुस्तकालय, इनमें भी बड़े रूप में, नहीं तो नीचे जहाँ पूजा आदि करते हो पूजा की पुस्तकें, वहाँ भी आराधना पाठ वाली पुस्तकें रखी हैं। हमने आपके यहाँ परिसर में रखी, देखी, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा, कि ऊपर या नीचे कहीं पुस्तकें रखी हैं। तो अभी जब दोनों कक्षाओं का स्वाध्याय हो जाएगा, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके और ग्रंथ को ढूंढ लेना। तो यहाँ पे अपन मंगलाचरण के माध्यम से आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज क्या बात कहने जा रहे हैं समझना। हो सकता है आप लोग को नींद आ जाए, क्योंकि आध्यात्म का ग्रंथ है, इसमें कुछ चर्चा ही ऐसी चलती है कि अच्छों को नींद आ जाती है, और जिसको समझ में आ जाती है उसकी नींद उड़ भी जाती है। ठीक है, अब आपकी नींद उड़े या नींद आए, ये आपके क्षयोपशम और आपके उत्साह पर निर्भर करता है। दाई क्या बोल रही दादी? नींद आने की नींद उड़ाने? बोलो तो, नींद आने की नींद उड़ाने? नहीं आ रही? चलो ठीक। अथ वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन काले प्राग आत्मानम अनुभूयातम सौख्य प्रत्यनीक प्रवृत्तिश्चा व इति असार संसार सागर निमज्ज जीवाभुज्यज जीहिसाम प्रत्युपयुजता समंजसा आत्मसौख्यम इह प्रतिसत्व श्री देवनंदी पूज्यपाद स्वामी नो अपरेण जिनेन्द्र बुद्धि नामाख्यातास परमेष्टिस्तवन पुरस्स इदम समाधि तंत्रम व्याख्याचियास्व समाहु। ये हुई इसकी उत्थानिका। उसमें नहीं होगा, नहीं हो, कह तो रहे हैं, ये इसकी उत्थानिका है। उत्थानिका तो मात्र आपको ग्रंथ में मिलेगी, मोबाइल में तो आपको पाठ मिल जाएगा। तो बता रहे हैं जो निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि समझते किसको बोलते? निर्विकल्प समाधि है कौन से प्रकार विकल्प, कहाँ तक रहेंगे विकल्प? तो किसी भी प्रकार के विकल्प का उससे ऊपर रहने का स्वामी पात्र कौन होता है? दिगंबर मुनि। और तेरहवे गुण स्थानवर्ती जो साधक अर्थात केवली भगवान हैं, उनके लिए यह जो 12वें गुण स्थान से लेके ऊपर बढ़ने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसको अगले ही कुछ समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, ऐसे निर्विकल्प दशा में रहने वाले साधक 8वें गुण स्थान से यदि छपक श्रेणी की ओर चढ़ रहा है, 12वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान में, तो उसके लिए समय अंतर मुहूर्त दिया है। अब एक अंतर मुहूर्त में जीव कितनी देर रहेगा? अधिकतम 48 मिनट से कुछ समय कम। इतने समय में वो आसानी से 8वें से वो 12वें गुण स्थान तक क्रम से 8वां 9वां 10वां और 12वें गुण स्थान में नियम से पहुंच जाता है। लेकिन छपक श्रेणी की योग होगा तो, उपसम श्रेणी की योग होगा तो 8वां 9वां 10वां और 11वां, 11वें में पहुंचा और नियम से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बात चल रही है ऊपर के गुणस्थानवर्ती 13वें गुणस्थानवर्ती साधक जो कि निर्विकल्प समाधि में लीन हो चुके हैं और जिनको अब बाहर की किसी भी क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, मात्र आत्मस्थ हैं, और यदि बाहर की प्रक्रिया में आए तो भी वो श्रावकों के लिए मात्र आत्मा की कल्याण करने का ही उपदेश देंगे। ऐसे वीतरागी निर्विकल्प स्वसंवेदन के समय पहले अपनी आत्मा का अनुभव करके और आत्मसुख की विरोधी प्रवृत्तियों को जानकर, आत्मसुख की विरोधी प्रवृत्तियाँ क्या है? कसाय, राग, द्वेष, मोह आदि जितनी भी प्रक्रिया हैं, ये सारी अपने आत्मसुख के विरोधी हैं।
आत्मा का सुख क्या है? है क्या है? हाँ, राग द्वेष से मोह से रहित पना ही आत्मा का सुख है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? हाँ, जानना और देखना। तो जानना और देखना कौन कर पा रहा है? जो 13वें गुण स्थानवर्ती साधक हैं, वे ही अपनी आत्मा को जान और देख रहे हैं। इसके नीचे तो अभी कुछ साधना में लगे हैं, और इससे नीचे हमारे जैसे जो समय समय के लिए बस जानने देखने का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर तो व्यवहार में आ ही जाते हैं। तो जो हमेशा निश्चय में लीन रहने वाले साधक रहते हैं, उनकी यहाँ पर बात चल रही है। और उन्हीं निश्चय में रहने वाले साधकों के लिए अपन यहाँ पे नमस्कार आदि प्रेषित कर रहे हैं, जिन्होंने आत्मसुख की विरोधी प्रवृत्तियों को जानकर इस असार संसार सागर में डूबे हुए भव्य जीवों का उद्धार करने के लिए उद्यमशील तथा उन भव्यों को इस लोक में ही समीचीन मतलब सम्यक यानी सही आत्म सुख के देने की इच्छा करने वाले श्री देवनंदी पूज्यपाद स्वामी महाराज, जो कि जिनेन्द्र बुद्धि इस दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, परमेष्टि की स्तुति पूर्वक, कौन से परमेष्टि? अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि की स्तुति पूर्वक इस समाधि तंत्र को कहने की इच्छा करते हैं। कौन कर रहे हैं ऐसी इच्छा? आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज। किन की स्तुति करते हुए? अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि की। क्योंकि आचार्य पद पे स्वयं आसीन तो हैं, उपाध्याय साधु का तो करेंगे नहीं, अपने से ऊपर वाले व्यक्ति की स्तुति की जाती है। तो आचार्य पद से ऊपर है सिद्ध परमेष्टि और अरहंत परमेष्टि। तो इनकी स्तुति मतलब इनके गुणानुवाद करने के लिए, जो इनका गुणानुवाद करते हुए जो भविष्य में अपनी आत्मा का कल्याण कैसे हो, अपने जैसे अज्ञानी प्राणी की आत्मा का कल्याण कैसे हो, इस बात का बोध कराने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज यह प्रथम कारिका मंगलाचरण के रूप में अपने सामने रख रहे हैं। कठिन तो नहीं लग रहा? बोल देना। जिनको कठिन लगे तो समय से पहले थोड़ा सा आओ, 10 मिनट पहले। 3 बजे चालू करना तो 3:15 कर रहे हैं। हाँ, 3:15 वही तो हम बोले, 3 बजे कर रहे थे, 3:15 कर दी। 3:15 तक तो आप लोग आ सकते हो ना, 3:15 बजे आ जाओ। थोड़ा सा हम कह रहे हैं कठिन विषय लगेगा, क्योंकि अध्यात्म का विषय अच्छा नहीं लगता, नींद आती है, आंखों से दिख रहा है। अध्यात्म बहुत कठिन विषय है। अच्छे अच्छे साधकों को भी अध्यात्म के ग्रंथों में नींद आ जाती है, इसीलिए ग्रंथ थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन जब पढ़ना चालू करोगे ना, मात्र 105 कारिका हैं, ज़्यादा नहीं। जब पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। इतना आनंद आता है, जब हम आचार्य महाराज के पास थे तो ज़्यादा स्वाध्याय कर नहीं पाते थे, वो बुद्धि थी नहीं, याद होता नहीं था। तो हम 2-3 ग्रंथों का पाठ करते थे। एक करते थे समाधि तंत्र और एक करते थे, अपन ने भी किया था, रत्न प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। 29 कारिका में इतने छोटे छोटे ग्रंथों का स्वाध्याय पाठ के रूप में कर लेते थे। लेकिन गत 2 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ से करेली गए, तो करेली में हमारे कहने पर ये ग्रंथ को पढ़ा, संघ के हम लोग 9 महाराज और 3 छल्लकों ने। तब लगा कि नहीं, ये ग्रंथ वास्तव में पढ़ना भी चाहिए और श्रावकों के सामने इसका पाठांतर भी कराना चाहिए। बहुत अच्छा ग्रंथ है, थोड़ा थोड़ा सा विषय को पकड़ोगे तो आनंद आएगा। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज कह रहे हैं, येन येन एन येन एन येन एन, सुनी नहीं? अरे हम एन नहीं बोल रहे, येन बोल रहे, येन। अच्छा, वो ये बोलते कि ए बोलते? बोलो, ये कौन है? हैं? क्या बोली?
एक को बोले। क्या बोले? सब नहीं बोलो ना, देखो उनके शब्द कैसे गलत निकल रहा है, उसको सुनो आप। कौन बोलो, ये कौन है? तो ये बोल रहा है कि ए बोल रहा है? या यहाँ ए बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो ये बोलो ना, ये एन नहीं, ए नहीं है, या है। देखो ना पुस्तक में, यही गलती करते हो आप लोग, लिखा जो वो पढ़ते नहीं हो। तो येन, फिर एन बोली। येन मतलब जिन्होंने आत्मा को अबुद्यत यानी जाना है, और एव यानी ही, आत्म एव जिन्होंने आत्मा को आत्मा के रूप से ही जाना है। एव का मतलब होता है एकांत, निश्चय मतलब ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। एव शब्द पकड़ लो अच्छे से, जहाँ भी एव आए समझना है वहाँ पे निश्चय बोल दिया, ऐसा ही है। अब इसमें ऐसा भी है नहीं जुड़ेगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जिन्होंने आत्मा को आत्मा के रूप से ही जाना है, और परत्व यानी दूसरे को, परत्वेन मतलब पर रूप से, एव यहाँ भी आ गया एव यानी पर रूप से ही, चा अपरम पर जाना है। आत्मा को आत्मा के रूप से जाना है, पर को पर के रूप से ही जाना है। ऐसे अक्षय अनंत और ज्ञान रूप तस्मै उन सिद्धात्मने सिद्ध परमेष्टि के लिए, सिद्धात्मा के लिए नमः यानी नमस्कार हो। अर्थात जिन्होंने सौ को सौ जाना, पर को पर जाना, ऐसे अक्षय अनंत ज्ञान के धानी सिद्ध परमेष्टि भगवान के लिए नमस्कार कर रहे हैं। बहुत अच्छा आचार्य महाराज ने यहाँ पे सिद्ध परमेष्टि भगवान के गुण का थोड़ा सा अनुवाद किया। सिद्ध परमेष्टि भगवान का स्वरूप क्या है? यही है कि अब जो पूर्ण रूप से आत्मस्थ हो चुके हैं, अब उन्हें उससे बाहर किसी से कोई प्रयोजन नहीं। वे तो अनादि काल के लिए सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, ऐसे सिद्ध परमेष्टि। अब उसके नीचे जो अनंत परमेष्टि हैं, वे क्या करते हैं? 100 को 100 जान रहे हैं, पर को पर भी जान रहे हैं, लेकिन पर की आत्मा का कल्याण करने के लिए 100 से निकल के बाहर आकर और उपदेश दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने जब आत्मा की बात की, तो आत्मा की आत्मा से आत्मा में बात करने के लिए सिद्ध परमेष्टि भगवान के लिए यहाँ पर नमस्कार किया है। संस्कृत टीका पढ़ें कि हिंदी दी पढ़ें? बस है संस्कृत नहीं, संस्कृत हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन लो, सोना नहीं। देखो वो दादी के जैसे याद कर लो। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री को भी हिला दिया जिसने, ऐसे यहाँ दादियाँ बैठी हैं। समझ में भले ही ना आए, लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने जो बहुत मेहनत से भाव के साथ श्रद्धा के साथ लिखा, उसको समर्पण भाव से अपन सुन लो, ठीक है? नींद आया थोड़ा हिल डुल जाइयो। येन केनापि भव्य जीरेन आत्मा आत्मा एव आत्मनेव सर्व ज्ञानावरण क्षयोपशमात् अशेष प्रत्यक्ष ज्ञानेन चित एव इति बुद्ध्यत आज्ञायत ज्ञातो वह बुद्ध धातु कर्मणि प्रयोग लिंग अनेन आत्मज्ञानित्वम उपदिशितम परत्वेन पररूपेण एव अपरम अन्यत आत्मद्रव्यात् पृथक् सर्वं च अबुध्यते एतेन सर्वज्ञतम उपदर्शितम निश्चयेन आत्मान एव विजानाति क्रियायाः साक्षात् संबंधात् व्यवहारेण पुनः अपरम जानाति क्रियायाः साक्षात्
संबंधः अभावात् तेन आत्मैव सम्यक् रूपेण विज्ञायते निश्चय न विषयात् परस्य ज्ञापनं तु स्वयमेव भवति ज्ञानस्य तिसः विशदान् मुकर इंदुबिंबिवत् इति सर्वज्ञत्वं व्यवहार वैषयिकम सिद्धम तथा च उक्तम। आचार्य महाराज कह रहे हैं जिस किसी भी भव्य जीव ने समस्त ज्ञानावर्णत्राय कर्म के क्षय हो जाने से, तो ज्ञानावर्ण अंतराय कर्म का क्षय कहाँ हो रहा है? बताओ, सरल बात बताओ मीनू दिवाकीर्ति। ज्ञानावर्णंतराय कर्म का क्षय कहाँ हो रहा है? आप लोग अच्छे से नहीं बोल रहे। नहीं, 12वें गुणस्थान के अंत में जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है तो ज्ञानावर्णताय कर्म का क्षय हुआ, इसके बदले अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। देखो इतने दिन से सारी बात बता रहे हैं फिर भी नहीं पकड़ पा रहे। तो ज्ञानावर्णताय कर्म का जो पूर्ण रूप से क्षय होगा वो तो मात्र 12वें गुणस्थान के अंत में, ये युगपद बोलते हैं, 12वें गुणस्थान का अंत समय और 13वें गुणस्थान का प्रादुर्भाव। जैसे ही केवलत की प्राप्ति हुई उसी के साथ 4 कर्मों का क्षय हुआ और 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। तो कर्म के क्षय हो जाने से सकल प्रत्यक्ष क्या है? केवल ज्ञान। ठीक है। विकल्प प्रत्यक्ष क्या है? अपने पास है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना ज्ञान, ये विकल्प प्रत्यक्ष है। और सकल प्रत्यक्ष मतलब जो सब ज्ञान को एक साथ जान लेता है, एक ज्ञान के माध्यम से सबको जान लेता है, प्रत्यक्ष रूप से जानता है। देखा ना केवली भगवान कैसे हैं? 3 काल की समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को युगपद जानते हैं। ऐसे ही है ना? बोलो तो सही, जान रहे ना? तो ऐसे केवली भगवान के लिए कहा गया प्रत्यक्ष ज्ञान है जिनका। बाकी सब ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, सहायता के माध्यम से जाने जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान तो अपने बल पर ही जानता है। ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा चैतन्य आत्मा ही है। ये अपनी आत्मा कैसी है? चेतना में चैतन्य है, वह चैतन्य आत्मा चैतन्य ही है। इस प्रकार जो जानता है तथा अन्य आत्मद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को आत्मा के रूप में जान रहा है, और अन्य इस आत्मा से जितने भी भिन्न यानी दूसरे हैं, अपनी आत्मा से भिन्न क्या है? जितने भी देखने में आ रहे ये सब पर पदार्थ हैं, और साथ में ये शरीर भी पर पदार्थ है। ये शरीर हमारा मात्र साधन है, लेकिन हमारे लिए ध्येय क्या है? सिद्धत्व की प्राप्ति, केवलत्व की प्राप्ति हमारे लिए वहाँ पे साध्य है। तो साधन के माध्यम से साध्य तक पहुँचा जाता है। तो अपनी आत्मा को आत्मा के रूप में जाना और पर को पर के रूप में जान रहे हैं, ऐसा जिन्होंने जाना है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी के लिए हमारा नमस्कार है। काय नींद आ रही का? अरे अभी 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट पढ़ो। एक कारिका आती है, संभावित समय सार ग्रंथ की हो या नियम सार ग्रंथ की हो या प्रवचन सार ग्रंथ की, किसी की भी हो सकती है। भगवान जाना है? हाँ ठीक 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 ठीक। नहीं दिखे तो ऊपर बैठ जाया करेंगे, और हमें नहीं, हम ऊपर बैठ जाया करेंगे, दिखेंगे ये कह रहे। सबको दिखना चाहिए। जब आई कांटेक्ट होता है ना तो समझ में भी आता है और सुनने में भी आता है। नहीं होता तो व्यक्ति
उपयोग भी नहीं लगाता, भूल भी जाता है। वहाँ से ठीक है। सुनो, एक गाथा बता रहे हैं। जानति पश्यति सर्वं व्यवहारणयन केवली भगवं केवल नाणी जानति पश्यति नियमेण अपारम। जानति जो जानते हैं, पश्यति जो देखते हैं, सभ्यम यानी सबको, व्यवहार नय से ऐसे केवली भगवान होते हैं। जो जानते हैं और देख रहे हैं, काय में जान रहे देख रहे हैं, व्यवहार नय से जान रहे देख रहे हैं, निश्चय नय से मात्र अपनी आत्मा को ही विषय बनाते हैं। अपनी आत्मा को देखते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं और हमेशा आत्मस्थ में ही रहते हैं। लेकिन व्यवहार नय से सबको जान रहे और देख रहे हैं, ऐसे केवली भगवान व्यवहार नय से सबको जानते और देखते हैं। और जब वही केवली भगवान निश्चय में पहुंच जाते हैं तो मात्र अपनी आत्मा को जानते और देखते हैं। जैसे जब भगवान का समूहशरण लगता है तो भगवान समूहशरण में क्यों नहीं बोलते? कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? जब उनके योग्य पात्र आ जाता है तब बोलते हैं, नहीं तो भगवान हमेशा आत्मस्थ निश्चय में रहते हैं। जब पात्र आया तो पात्र के पुण्य के योग से, जागो भाई सुबह हो गई, उस पात्र के पुण्य के योग से भगवान दिन में 4 बार तो उपदेश दे देते हैं और एक बार में 2 घंटे 24 मिनट का उपदेश देते हैं। 10 मिनट में नींद आने लगी सुन के अध्यात्म की बात। और भगवान तो दिन में 4 बार 2 घंटे 24 मिनट का उपदेश देते हैं, मतलब 9 घंटे और 36 मिनट। ये तो नियमित रूप से 24 घंटे में उपदेश देना ही है। और बीच में कोई और भव्य जीव आ जाए, गणधर ने प्रश्न कर लिया, छायक समय जीव आ जाए, वो प्रश्न करेगा, भगवान पुनः उसका उत्तर देने के लिए तैयार बैठे। तो जब तक निश्चय में है तो आत्मस्थ हैं, और जैसे ही व्यवहार में आए तो उन्होंने बोलना आदि प्रारंभ किया, लेकिन प्रवृत्ति मूलक नहीं। भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जिसके माध्यम से प्रश्न का उत्तर अपन को अपने आप मिल जाया करता है। किस समय? भगवान की दिव्य ध्वनि 4 संध्याओं को छोड़कर। 4 संध्याएं होती हैं। संध्या समझते हो आप? संध्या जैन आई नहीं आई, ये संध्या जैन नहीं, संधि काल बोलते हैं इसको। सुनो, दिन में 12 बजे, तो 12 बजे से 48 मिनट पहले से लेकर और 12:48 तक, ये 96 मिनट का संधि काल कहलाया। नहीं, सुनो, प्रश्न किया 12 बजने को जब 48 मिनट कम है, मतलब 11:12 से और 12:48 तक, ये जो काल है ये संधि काल होता है। इस संधि काल में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस संधि काल में कभी भी सोना नहीं चाहिए। इस संधि काल में बनती कोशिश नमोकार मंत्र की माला आदि देना चाहिए। इसीलिए आप लोग को बताया जा रहा है कि बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं, आप लोग जिज्ञासा किया करो, अच्छा रहेगा। नहीं, सुनो तो, ये तो समय दे दिया, इस बीच समय में अपन को ये काम नहीं करना। मतलब मान लो 12 बजे बैठे,
तो 12:48 तक कुछ नहीं करना। 11:30 पे बैठ गए तो 12:18 तक कुछ नहीं करना। ऐसा समय निकालना है। सुनो, 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर लेते ना, इसमें अभी उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। जघन्य से अपन ने करना है इसके बीच में 48 मिनट का, जो 96 मिनट का समय बताया, 48 मिनट पहले से लेके 48 मिनट बाद तक, तो हो गया 96 मिनट। तो 96 मिनट से अपन को 48 मिनट का समय एक पूरा सलंग लगातार। तो उसके लिए हम लोगों ने गुरु जी से जो देखा सीखा, इसलिए हम लोग 12 बजे समय पे बैठते थे। 12 से लेके 1 बज गया, 1:30 बज गया, अपना समय निकल गया। उसके बाद कभी समय निकला आया तो आहार पे निकले। उसके बाद स्वाध्याय आदि किया। स्वाध्याय आदि को भी संधि काल के समय नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग होते हैं, गुरुदेव हमेशा कहते थे कि भोजन करके आने के बाद कभी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आपने जो पढ़ा है आके बैठो, शांति से उसका मनन चिंतन करो। और यदि आपका मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, नमो का मंत्र पढ़ो। और तब भी मन नहीं लग रहा तो शांति से बैठ जाओ। भोजन के बाद मन को, शरीर को विश्राम देना चाहिए। विश्राम देने का सोना नहीं चाहिए। सो जाते ना, बहुत सारे लोग सो जाते हैं। तो वैसे भी दिन में सोने का तो निषेध है। किसी का स्वास्थ्य आदि खराब हो तो भी विश्राम करने के लिए कहा, सोने को नहीं कहा। सोने से दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव है। पुस्तक सामने रखिए, दिख नहीं रही, क्यों? दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव है। महाराज सामने खड़े दिख नहीं रहे, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव है। पुस्तक में सिखाया जा रहा, दिखाया जा रहा, उंगली चलाओ, समझ में नहीं आ रही, क्यों? दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव है। तो यदि दिन में ऐसे सोओगे, अनादिकाल से सोते आ रहे, अब तो जगा रहे, जाग जाओ, नहीं तो अनादिकाल तक पुनः सोना पड़ेगा। दिन में सोने वालों सुन लो। आयुर्वेद में गुरुदेव ने बताया, आयुर्वेद में कहीं भी सोने के लिए नहीं कहा। यदि आप 24 घंटे ना भी सो तो चल जाएगा। आयुर्वेद में विश्राम करने के लिए कहा है, मतलब आप लेट जाओ। आपने इसका बहुत बड़ा अनुभव किया होगा। कभी कभी ऐसा होता है आपके शरीर में बहुत थकावट लगी है ना, और आप जैसे लेटे और 5 मिनट में किसी ने आपको जगा दिया तो आपकी पूरी शरीर की थकावट दूर हो जाती है। यदि सोना इतना जरूरी था तो 2-4 घंटे सोते रहते। विश्राम, शरीर को तनक सभी विश्राम मिल गया, पूर्ण विश्राम मिल गया, हो गया काम। वैसे भी ये सोने वालों के लिए आचार्यों ने उपदेश दे दिया, दुनिया के कोई भी काम में रस लेने का प्रयास करो, अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं ले सकते। तुम सोचिए हम 4-6-8 घंटे की नींद ले रहे हैं, अंतर्मुख के अंदर आपकी नींद खुलेगी, पक्की बात है, लेकिन तुम्हारी निंद्रा के प्रति इतनी गहरता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। खुलना पक्का है, क्योंकि आचार्य में बता रहा है अंतर्मुख के अंदर क्रियाएं बदलती हैं। जैसे कहा जाता है ध्यान की क्रिया, वो महाराज 72 घंटे से ध्यान में बैठे, भगवान बाहुबली 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे। कहते ना, खड़े तो रहे लेकिन हर अंतर्मुख के बाद उनका ध्यान टूटता था। ध्यान टूटा, ध्यान से बाहर आए, पुनः अपने आप को ध्यान में लगा लिया। यह प्रक्रिया 1 वर्ष तक निरंतर चलती रही। लेकिन 1 वर्ष तक निरंतर ध्यान चला, हर अंतर्मुख के बाद उनका ध्यान टूटा और पुरुषार्थ के माध्यम से पुनः ध्यान में स्थापित हो गए। इसलिए कोई भी क्रिया अंतर्मुख से ज़्यादा की है ही नहीं।
इसमें दो बातें आ सकती हैं। पहली बात, मात्र यदि दीक्षा आदि ले लें तो क्या उनको उसकी पात्रता मिल गई? शाम के समय में उन्होंने दीक्षा ली तो शाम को दीक्षा देने के उपरांत क्या उनको पात्रता आ गई? दूसरी बात, यदि पात्रता नहीं आई तो सुबह के भोर काल में उनको पात्रता आई, उनको पात्रता मिली और भगवान की दिव्य दीप खिलना चालू हो गई। पहली बात। दूसरी बात, पात्रता आ भी गई, किसी ने अपनी जिज्ञासा की नहीं तो भगवान कैसे बोले? ये तो हम लोग हैं छद्मस प्राणी, तुम आए नहीं, हम तुम्हें देख के बोलने लगे। यदि भगवान को इतना ही बोलना होता 66 दिन क्यों मौन रहते? तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। जब तक आप पूछोगे नहीं, बोलेंगे नहीं। पूज्य गुरुदेव की विशेषता थी। हम लोग 10 बार बोलते तो एक बार गुरुजी बोलते थे, बोलना ही नहीं। क्यों बोलूँ? मैं अपनी गुप्ती से बाहर क्यों आऊँ? गुप्ती से बाहर आएंगे तो कर्म का आसरा होगा, हमें तो कर्म का संवर और निर्जरा करनी है। इसीलिए जब कोई विशेष पात्र होता है और विशेष पात्र कोई प्रश्न करते हैं तो उनके माध्यम से दिव्य ध्वनि का प्रसारण होता है। तो हो सकता है शाम को उनके पास पात्रता ना रही हो, या शाम को पात्रता आ गई तो जिज्ञासा नहीं की। भगवान अपने से कभी नहीं बोले, ध्यान रखना। जब गणधर ने प्रश्न किया या छायक समय षष्ठी जीव ने प्रश्न किया तब भगवान बोले। ठीक है, इस प्रकार से उनको आप बता सकते हो। तो ये जो गाथा बताई थी कि जो केवली भगवान व्यवहार नय से सभी को जानते और देखते हैं और निश्चय नय से मात्र आत्मा को ही जानते और देखते हैं, ये केवली भगवान की यहाँ पे एक विशेषता बता दी, बहुत उपयुक्त विशेषता है। इसको ध्यान में रखना। केवली भगवान निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं, अपनी आत्मा को देखते हैं और व्यवहार नय से सबको जानते और देखते हैं। ये तो उनके ज्ञान का विषय, और ज्ञान का उपयोग ना चाहो तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि केवलत्व की प्राप्ति है। और आप प्रत्यय महान तीर्थंकर या केवली पद पे आप आसीन हो तो आपके पास अपने जैसे छद्मस प्राणी भी जाएंगे अपनी जिज्ञासाओं को लेके। अब जिज्ञासा लेके जाएं और यदि शंका का समाधान नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर धर्म से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए अपना धर्म पे विश्वास दृढ़ रहे आए, उन केवली भगवान को बोलना ही पड़ेगा। तो बोलने के लिए पहले अपन प्रश्न करें, बाद में फिर वो बोलेंगे। एक गुरुजी की बहुत अच्छी बात याद आ गई, आप लोग को सुना देते हैं। गुरुजी ने 2016 में जब गर्मी में हम लोग कुंडलपुर पहुँचे, कसाय पाहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय चालू करना था। कसाय पाहुड़ ग्रंथ समझते ना? अपने महान ग्रंथों में कसाय पाहुड़ ग्रंथ का भी क्रमांक है। तो जैसे ही देखो गुरुजी कितना मनन चिंतन करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने जैसे ही पूज्य योग सागर महाराज जी ग्रंथ लेने पहुँचे, हम लोग को ग्रंथ गुरुजी के कर कमलों से मिलता था। कोई भी नया स्वाध्याय चालू करना है तो ग्रंथ गुरुदेव देते थे। तो योग सागर महाराज जी पहुँचे और बैठ गए जमीन में। महाराज जी बैठे, गुरुजी बैठे। अब महाराज जी हाथ आगे, गुरुजी कछु कर ही नहीं रहे। क्या हो गया भैया गुरुजी को? क्या सोच रहे? क्या मनन चिंतन में चल रहा? तो गुरुजी बोले, पहले आप लोग बोलिए तो कि आचार्य महाराज ग्रंथ दीजिए, तब हम ग्रंथ देंगे। योग सागर महाराज जी का गुरुदेव ग्रंथ दीजिए, गुरुजी ने उठाया, दे दिया। फिर हम लोग जितने महाराज थे सबने गुरुजी से मांगा, गुरुजी ग्रंथ दीजिए। मतलब बिगर मांगे देना नहीं चाहिए। आप लोग को बिगर मांगे हम लोग दे देते ना तो हम लोग की कदर नहीं करते आप लोग। जब भूखे को भूख लगे तब उसके थाली में पात्र में भोजन परसो तो उसको लेने वाले को भी और देने वाले को आनंद आएगा। और आपने मांगा नहीं, हमने परस दिया तो औसइयों से खा लोगे, बाकी छोड़ के भग जाओगे। ठीक है?
तो अब जैसे महाराज जी आएंगे ना, तो पहले आके बोलना, महाराज जी आप हमारे लिए भगवान की वाणी को सुनाने का क्या किए है, आप भगवान की वाणी को हमको सुनाने की कृपा करिए, बोलना कल से, तब आएगा आनंद। ये अपनी जिनवाणी के प्रति विनय और बहुमान कहलाएगा। हाँ देखो, आप लोग के पात्रता के हिसाब से, आप लोग के भावों के हिसाब से जैसा याद आएगा वैसा बताते जाएंगे। लेकिन अध्यात्मनिष्ठ ग्रंथ है, इसमें हंसी मजाक तो नहीं आ पाएगा, तो लोगों को नींद जरूर आ सकती है, ये पक्का है। तो आप लोग घर से पानी डाल के आया करो, नहीं तो आंखों में अमृतधारा लगा के आया करो, है? या पढ़ सकते या सो सकते। अब देखो भाई, तुम 45 साल से तो सोता ही, अब 3 महीने जाग जाओ, 3.5 महीने। हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, 2.5-3 महीने परेशान तो कर ही दिया है, ठीक है। अपन लोग यहाँ के स्वाध्याय के बाद थोड़ा देख लेना, ग्रंथ आदि मिल जाए समाधि तंत्र की, इधर अलमारियों में भी, उधर ऊपर नीचे भी निकाल लेना। अगर नहीं मिला फिर अपन मंगा लेंगे, ठीक है? संस्कृत की टीका, अजी संस्कृत टीका पढ़ेंगे तो मैं ख्याल से 4 महीने 3.5 महीने में 20 ही गाथा हो पाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे, आप लोग तो सुन लो बस। आचार्यों की वाणी हम पढ़ रहे, श्रद्धान से सांस सुनना, आप पढ़े भी नहीं पाओगे। श्रद्धान से सुनना आपके लिए भविष्य में वो केवल ज्ञान का कारण बन जाएगा। केवल ज्ञान चाहिए, बोलो तो। देवाकीर्ति जी बोलती नहीं कछु, ये तो इनको ऐसा लग रहा है वैराग्य हो गया, गर्दन हिलाने से वैराग्य हो गया। हो तो बोलो, हो केवल ज्ञान चाहिए। तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत श्रद्धान की आवश्यकता है, बहुत विनय अनुनय की आवश्यकता है। तो कल से देखेंगे, यदि किसी का भाव बन गया, कोई दानदाता तैयार हो जाए शास्त्र दान के लिए, तो जो दानदाता शास्त्र दे देगा उसके साथ, उसके माध्यम से दान ग्रंथ बुला के आप लोग के बीच में सबके लिए ज्ञान दान का पुण्य वो परिवार अर्जित कर सकता है। अब देख लें कितने लोग आएंगे, 15, 20, 25 लोग तो आ गए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम बंद मानस ममास्तु देवी।